अभी इन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम हुआ तो एक शिया के अंदर एक मशहूर मनाजरा करने वाली शख्सियत हैं अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब। हम बड़ी कदर करते हैं माशाल्लाह, बड़ी उनकी इल्मी वर्किंग है। मैंने उनकी कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू सुनी तो वो उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाहर नकवी के बारे में कह रहे थे, यानी उन्हीं के इशारा कर रहे थे कि आजकल कुछ अमामे वाले हैं कि जो दिफा कर रहे हैं कातलीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। ये असल मसला क्या है, इसकी तरफ तवज्जो करिए। मैं बड़ी एक बुनियादी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगरचे मैं ख़ुद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये जो एक दूसरे के साथ मौज़ूआत छिड़े हुए हैं ना बहुत सारे इख्तलाफी, इसका हमें नुकसान बहुत हो रहा है। ठीक है, अगर इस इल्मी बातें इल्म की हद तक हों फिर तो ठीक है, इल्मी इर्तका के लिए हो फिर ठीक है। लेकिन आप जब दूसरों की शख्सियत कुशी शुरू कर देते हैं कि कौम को इनसे बचना होगा, कौम को ऐसों से दूर होना होगा, ये नुकसान जब शुरू होता है तो इससे आप देखें मुल्हिद तबका जो आज एक बहुत बड़ा फसाद, एक तबाही का बायस बन रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, इल्हाद बढ़ रहा है। ठीक है, लोग खुदा के मुनकर हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में एक बड़ी तादाद। उनकी एक दलील क्या है, वो कहते हैं ये उलमा आप देखो हर टाइम लड़ रहे हैं। एक दलील उनकी है, कहा इनके लड़ने से पता चल रहा है कि दीन यही कुछ सिखाता है। तो ये उनकी बात आप देखें, मगरिब के अंदर जो लोगों ने दीन छोड़ा, यूरोप में जो दीन छूटा, वो उलमा के रवैयों का नतीजा था। उसमें ज्यादा जो चीज थी वो क्या था, उलमा का रवैया। उस वक्त अगर आप पढ़ें तो यही चीज थी। अच्छा आप देखें अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब ने जो बात की है, मसला क्या, वो है मनाजिर। सारी ज़िंदगी उनका इसी काम में गुजरा है, तहकीकात, मनाजरा करना, दूसरे तबका के साथ बहसें करना। ठीक है, और उसमें महवरी तरीन मौजू कौन सा होता है, खुलफा वाला मौजू होता है ना, क्योंकि महवरी तरीन मौजू जिसके ऊपर डिस्कशन होती है वो ये कि खुलफा की हुकूमत, क्योंकि ये मेन एक बहस है शिया और सुन्नी की। ठीक है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाकिम कौन है मुसलमानों का। शिया एक नुक्ते नज़र रखते हैं, अहले सुन्नत दूसरा नुक्ते नज़र रखते हैं। ठीक, अब आप देखें खुलफा जो तारीख़ इस्लामी के अंदर जिनकी एक हैसियत है, ठीक है, उन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुकूमत की, वक्त गुजारा, उनके मुतालिक हमारे बहुत सारे शिया उलमा ने उनकी ज़िंदगी, उनकी तारीख़ लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल ने इतना अरसा हुकूमत की, खलीफा दोम ने इतना अरसा हुकूमत की, खलीफा सेवम ने इतना अरसा हुकूमत की, इनकी हुकूमतों में क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या करते रहे, ये सब तफसील हमारे शिया उलमा ने, किताबें जो तारीखदान है खसूसन उन्होंने लिखी है। ये जो भी तारीखदान होता है या जो तजिया मामलात का करना चाहता होता है, मसलन जिसने करबला को खोलना है वो गुज़श्ता हालात को वो खोलेगा। जिस तरीके से आप देखें ना, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब जो खिलाफत और मलूकियत है उसमें उन्होंने यही किया, तारीख बयान की है, खलीफा अव्वल का दौर, फिर खलीफा दोम का दौर, फिर खलीफा सेवम का दौर, फिर खलीफा चारम का दौर, उसके बाद फिर कौन सी हुकूमतें रही। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने जो बहसें की हैं, बरादर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने जो बहसें की हैं जो करबला का हकीकी पस मंज़र, उसमें भी उन्होंने यही डिस्कशंस किए हैं कि करबला से पहले क्या हुआ जिसकी वजह से करबला हुई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ। तो आप देखिए तारीखदान जो होता है या जो मुआशरा शनास होता है या जो इस्लामी तारीख के जेल में उम्मत को आगाह करना चाह रहा होता है कि भाई आपके हालात क्या थे कि मामलात इस तरह से हुए, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। तो उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाहर नकवी जो एक रोशन फिक्र, ज़माना शनास और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो तमाम मुसलमानों की लीडर की हैसियत से है ना, देखें वो किसी एक ख़ास तबके के साथ तो नहीं है, अगरचे मसलक उनका शिया वाज़ है, सबको पता है, शिया हौज़े में पढ़े हैं, शिया फैमिली के हैं, सारा कुछ। लेकिन बाज़ शख्सियात जिस तरह बहुत सारे आजकल बड़ी बड़ी, जिस तरह खुद मौलाना मौदूदी हैं, आप देखें उनको सब मकातिब पढ़ते हैं। ठीक है, जो बड़ी शख्सियात होती हैं वो ज़रा उनका लेवल ऊपर होता है, वो हो सकता है हत्ता अपने जो मकतब के लोग हैं उनकी सोच के ऊपर भी तनकीद करें। जिस तरह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तनकीद की
तो उनके खिलाफ क्या क्या, अभी भी आप ये गूगल के ऊपर सर्च करें फितना, तो पहला लफ्ज जो आएगा फितने मौदूदी। क्या फितना था उनका? कोई फितना फैलाया था उन्होंने? नहीं, इस्लाह की थी उन्होंने। सिर्फ ये थी उन्होंने दुरुस्त तारीख बयान की, जिससे धमाका हो गया। ठीक है, तो जो बाज हमारे यहाँ हैं शिया उलमा, अगरचे उनकी अपनी बड़ी खिदमात हैं और उनके बड़ी काविशें हैं, लेकिन वो मनाजराना मिजाज के हैं। मनाजराना मिजाज क्या होता है? बड़ा महदूद, दिक्कत करेगा। क्योंकि हमने खुद देखिए मनाजरा पढ़ा भी है, हम मनाजरा करने वाले बड़े बड़े असातीद जो कौम के अंदर रहे हैं, ठीक है, उनसे मुसलसल क्लास से भी हमने पढ़ी, हमने उनका मिजाज देखा है। ठीक है, अगरचे वो अपनी जगह पे बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जो मनाजरा करने वाली शख्सियत होती है अमूमन आप देखें वो क्योंकि महदूद होते हैं। अब एक जगह पे रहबर हैं, रहबर ने एक खास लेवल की बात करनी है, तहलील करनी है, तजिया करना है मामलात का, ठीक है, और एक हैं जिनकी सारी जिंदगी सिर्फ मनाजरे में गुजर रही है, उनका अपनी ड्यूटी है, वो अपना काम करें। वो अब ये ना सोचें कि जो जिस हद तक मैं सोच रहा हूं और वो ही रवैया और वो ही रविश है बस। आप देखें आगा उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी ने जो ये बहसें की हैं, आप इनको गौर से सुने। और मैं अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब की खिदमत में भी अर्ज करूंगा एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि वो खुद आगा साहब की एक दफा इन गुफ्तगू को सुने। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना, अक्सर सुनते नहीं है, अक्सर सुनते नहीं है। अक्सर जो मुखालफत कर रहे होते हैं किसी शख्सियत की, उसकी किताब भी उन्होंने नहीं पढ़ी होती, ठीक है, लेकिन मुखालफत कर रहे होते हैं। तो आलिम को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम तो बेशक चले, उसमें तो प्रोपेगेंडा होता है, ना उन्होंने किताब पढ़ी ना उन्होंने तकरीर सुनी, लगे हुए एक क्लिप से लगे हुए शुरू हो गए, वो भी क्लिप काट कूट के बनाया हुआ है। ठीक है, आलिम का काम होता है उस शख्सियत को पूरा पहले सुने, पढ़े, किसी के ऊपर भी आपने एतराज करना है, किसी भी शख्सियत के ऊपर, हत्ता किसी मगरबी के ऊपर, किसी गरबी स्कॉलर के ऊपर, वरना ये झूठ में बाज का शुमार हो जाता है कि आपने एक शख्सियत को पढ़ा ही नहीं, पूरा सुना ही नहीं और आप उसको रद्द कर रहे हैं। ये यहां पे भी तो तकवा की जरूरत है ना। आयतुल्लाह जवादी फरमाते हैं तकवा इल्मी बहुत मुहिम है, आपका इल्मी तकवा, कि आप जब किसी को रद्द कर रहे हैं उधर भी आपके पास तकवा होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ चंद चीजों में तकवा है। सबसे आलिम के लिए सबसे बुनियादी तरीन तकवा की चीजों में से एक क्या है? उसके पास इल्मी तकवा होना चाहिए। किसी को रद्द कर रहा है तो किस बुनियाद पे कर रहा है, किसी को कबूल कर रहा है तो किस बुनियाद पे कर रहा है, तो वो सुने। आप देखें जो भी सुनेगा उन तकरीरों को तो वो उसको समझ लग जाएगी कि वो करबला का तारीखी पस मंजर बयान कर रहे हैं। अब उन्होंने जब बयान करना है तो मनाजराना स्टाइल से करना है। जिस तरह वो एक है टोका, एक मुफ्ती है, मौलवी है, मौलवी टोका, ठीक है, बाज का ये रवैया है टोके वाला, ठीक है, बाज और तरीके से टोके से हटके, बाज का हथौड़े वाला, बाज ने कुल्हाड़ा उठाया हुआ है। तो हर किसी ने एक स्टाइल से अपने रवैये से दीन बयान कर रहा है। हम रवैयों के इख्तलाफ को ये ना समझें कि ये तशय्यो को कोई अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि 100 इख्तलाफ आप किसी शख्सियत से रख सकते हैं, इख्तलाफ इल्मी का कोई मसला नहीं होता। लेकिन इंसाफ की बात यह है कि क्या मैं अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब से पूछूंगा कि आप अगर ऑन द ग्राउंड थोड़ी सी रिसर्च करें तो जितना इस टाइम उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी तशय्यो के लिए सरबुलंदी का बायस बने हुए हैं और जितना वो अहले तसन्नुन के सामने हकीकी तशय्यो पेश कर रहे हैं, कि क्योंकि अभी तक अमूमी अवाम ने जो अहले सुन्नत ने वो सुनी थी, वो उन्हीं की जो शिरक भी बोल रहे होते हैं स्टेजों के ऊपर से, और जो झूठ भी, मसायब में भी झूठ, फ़ज़ाइल में भी एक बड़ी तादाद झूठ पड़ती है, जो खुद अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब बयान कर रहे थे कि हमारे मेंबरों के ऊपर से अक्सर इस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो किसने आके बड़े लेवल पे पाकिस्तान में हकीकी तशय्यो पेश की? और आज आप देखें अहले सुन्नत के मुतासिब तरीन लोग, अहले सुन्नत के मुतासिब तरीन लोग मैंने देखा है कि वो तशय्यो की तरफ रगबत कर रहे हैं कि तशय्यो पढ़ना चाहिए, तशय्यो मकतब है। किसकी वजह से? आगा सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह की वजह से।
तो एक शख्सियत जो तशय्यो का इतने बड़े लेवल पे तारुफ करवा रहे हो, आप आके एक जलसे में ये कह रहे हो कि अमामे वाले आजकल जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं दुश्मनान ज़हरा की, ये जज्बाती बातें करके। वो तो जो दूसरा ग्रुप है जो MI6 के एजेंडे पे चल रहा है, उन्होंने तो पैसे लेने, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ ये बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप बाज़ का इंसान क्या होता है, मैं एक आखिरी बात आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, बाज़ का हमारा माहौल ऐसा होता है, हम ऐसे माहौल में बैठे होते हैं जहाँ पे हमारे कानों में